Hello friends and welcome back to another video related to the mobile videographers, camera videographers and GoPro videographers। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा वीडियो ट्रांजिशंस के बारे में कि क्या क्या वीडियो ट्रांजिशंस होते हैं जो आप ट्राई मार सकते हैं। आई लव टू गिव अ ट्रांजिशंस इन द वीडियो। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे डेली हाइपरलैप्स का वीडियो देखा होगा जो मैंने 3-4 साल पहले अपने यूट्यूब पे अपलोड किया था, तो उसके अंदर मैंने सारी जो ट्रांजिशन थी एक जगह से दूसरी ट्रांजिशन, जैसे मैं हुमायूं टॉम से अगर मैं कुतुब मीनार जा रहा हूँ तो वो मैंने ट्रांजिशन के थ्रू ही दिखाया था जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था। सो आई लव टू गिव अ ट्रांजिशन इन माय वीडियोस। तो ट्रांजिशन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं कि ट्रांजिशन होता क्या है। ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि जब आप एक सीन या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाते हो या एक क्लिप से जब दूसरी लोकेशन क्लिप पे जब आप जाते हो तो वो जो आपकी मूवमेंट है वो हार्ड ना हो, हार्ड कट ना हो। हार्ड मतलब कि आपने ऐसे शूट किया, एकदम कट आया, आपकी दूसरी वीडियो आई, वो ऐसा फ्लुएंट या ऐसा स्मूथ ट्रांजिशन हो कि लोगों को पता ना चले यार कि कब आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे आ गए। नाउ ट्रांजिशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऑन द फील्ड अगर आप ट्रांजिशन देना चाहें और एक होता है कि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रांजिशन देना चाहें। मैं इस वीडियो के अंदर आपको मैनुअल ऑन द फील्ड आप कैसे अपनी वीडियोस को ट्रांजिट कर सकते हैं कि आपको उन सॉफ्टवेयर की जरूरत ना पड़े, आप सिर्फ उस जगह से कट करें और आपका सीन एक जगह से दूसरी लोकेशन पे स्विच हो जाए और लोगों को पता भी ना चले। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जितनी भी ट्रांजिशन बताऊंगा वो सारी की सारी आपकी हैंडहेल्ड हो सकती है, लेकिन एक ट्रांजिशन ऐसी है जिसके लिए आपको गिम्बल की जरूरत पड़ेगी। एंड ऑल्सो एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप गिम्बल से शूट नहीं कर रहे हैं अपने कैमरा में या अगर आप मोबाइल से शूट कर रहे हैं और मोबाइल में भी आप अपना गिम्बल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इनबिल्ट जो आपकी स्टेबलाइजेशन होती है उसको आप ऑन करके रखिए। आप अपनी शेकी वीडियोस को कैसे मोबाइल ऐप के थ्रू स्टेबलाइज कर सकते हैं या कौन सी ऐप है जो आपकी वीडियोस को स्टेबलाइज कर सकती है, अगर आपको वो देखना है तो उसका लिंक आपको यहाँ पे टॉप राइट साइड पे दिख जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इट इज़ अ फ्री एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग ऐप, बिलीव मी कि आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी अगर आप वीडियो शूट करना पसंद करते हैं। नाउ ट्रांजिशन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको ना कुछ चीज़ों का, एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो ये है कि अगर आप एक वीडियो शूट कर रहे हैं और जब आप एंडिंग में उसकी ट्रांजिशन दे रहे हैं मैनुअली, जब आप उसके अंदर ट्रांजिशन दे रहे हैं तो आपको ये याद रखना है कि आपकी जो सेकंड वीडियो उस वीडियो से कनेक्टेड होगी या उस वीडियो के बाद आएगी ना, उस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको सेम ट्रांजिशन इफेक्ट देना है। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजिशन आइडियाज़ हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन्स या अपने कैमरा या अपनी GoPro वीडियोज़ में। तो जो सबसे पहला ट्रांजिशन आइडिया आता है वो है आपका शेक वीडियो। अब लेट्स सपोज मैं अपने अगर मोबाइल से यूं करके शूट कर रहा हूँ वीडियो और अगर मेरे को अपनी वीडियो एंड करनी है और मेरे को ट्रांजिशन देना है तो मैं उसके अंदर लास्ट में यूं करके शेक कर दूंगा। अब आपको ये याद रखना है कि आप जो सेकंड वीडियो जो आप शूट करना स्टार्ट करेंगे उसमें आपको पहले शेक करना है, उसके बाद आप उसको सिंपल रख के यूं करके चलेंगे। तो आपने पहली वीडियो बनाई, वीडियो सिंपल गई, शेक आया, आपने सेकंड वीडियो बनाई, स्टार्ट करा शेक से एंड उसके बाद वो सिंपल हुई। तो वो दोनों शेक जो है ना, वो आप दोनों शेक के वक्त ही उसको कट करेंगे अपनी दोनों वीडियोस को और वो वीडियो को पता नहीं चलेगा, बिकॉज ऑफ द शेक वो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपने कब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे स्विच किया। नाउ सेकंड ट्रांजिशन ऐसा है जो सबसे मोस्ट कॉमन ट्रांजिशन आपको मिलेगा, जो काफ़ी मूवीज़ में शूट हुआ है, जो काफ़ी मैंने भी अपनी वीडियोज़ में, अगर आपने दिल्ली हाइपरलैप्स वाली देखी हो तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन जो है मेरी उसी एक आइडिया के ऊपर थी और काफ़ी और भी हैं जो काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स या काफ़ी यूट्यूबर्स इस ट्रांजिशन को ट्राई करते हैं। दैट इज ब्लैक फ्रेम ट्रांजिशन। नाउ ब्लैक फ्रेम ट्रांजिशन में क्या होता है कि आप जब आप वीडियो बना रहे हो, लेट्स सपोज मैं ऐसे करके वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे एक पत्थर रखा है, तो मैं अपनी वीडियो को यहीं से स्टार्ट करूंगा कि मैं इसको एकदम पैन करते 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 इस पत्थर के पीछे ला सकूँ, ताकि ये जो पत्थर है वो बहुत डार्क है तो वो वहाँ पे अंधेरे पे आ गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो मैं स्टार्ट करूँगा वो मैं किसी पेड़ के पीछे से या अपने हाथ रख के यूँ करके स्टार्ट कर सकता हूँ ब्लैक करके एंड उसके बाद मैं इसको निकाल सकता हूँ। तो क्या होगा, एक ब्लैक पे एंड हुआ और एक ब्लैक से स्टार्ट हुआ, तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपने कब लोकेशन स्विच करी। अब जरूरी नहीं कि ये ब्लैक फ्रेम ही हो, अगर आपको कोई ब्लू जैकेट, अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसने ब्लू जैकेट पहन रखी है और आपको वहाँ पे पत्थर या पेड़ नहीं मिलता है तो आप उसको खड़ा कर सकते हैं और आप ब्लू जैकेट पे खत्म कर सकते हैं और आप दूसरी लोकेशन पे जाके उसी को सामने खड़ा करके उसकी ब्लू जैकेट के पीछे से निकाल सकते हैं। तो वो ब्लू से ब्लू कनेक्ट हुआ, लोगों को वो पता नहीं चल पाएगा कि आपने कब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे स्विच किया। अब जो नेक्स्ट ट्रांजिशन है उसके लिए आपको गिम्बल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो है स्पिन शॉट। काफी गिम्बल्स के अंदर, चाहे मोबाइल गिम्बल्स है या आपके कैमरा गिम्बल्स है, उसके अंदर आपको 360 रोटेशन मिलती है। तो लेट्स सपोज आपने गिम्बल पे अपना मोबाइल लगा रखा है और आपने वीडियो शूट करनी स्टार्ट करी और आपने जब एंडिंग करनी है तब आपने अपने मोबाइल को वहाँ पे 360 घुमा दिया, आपने पूरा 360 घुमाया। अब सेकेंड वीडियो जब आप शूट कर रहे हैं उसमें आपने उसको 360 घुमा के रोटेट करके स्टार्ट किया और कुछ बिल्कुल सीधा रखा और पीछे की तरफ लाए, तो आपकी वीडियो नॉर्मल, स्पिन शॉट, नॉर्मल।
तो वो स्पिन आपने दोनों को एकदम फास्ट करना है थोड़ा सा, और उसको एकदम वो एकदम सिंक हो जाएगा, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि वो स्पिन के अंदर कब आपने एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर स्विच किया। नाउ बोनस टिप फॉर मोबाइल कैमरा एंड GoPro यूजर्स के आप जब भी शूट कर रहे हैं आप हमेशा एक्सपोजर लॉक करके शूट करिए। क्या होगा कि जब आप एक ब्लैक फ्रेम पे अगर आए, लेट्स सपोज अगर आप ब्लैक फ्रेम के पीछे आए तो वहाँ पे आपके मोबाइल को दिखेगा यार बहुत अंधेरा हो गया है, और अगर आपने एक्सपोजर लॉक नहीं कर रखा तो वो वहाँ पे ब्लैक पार्ट पे लाइट डालने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से आपकी वीडियोस के अंदर फ्लिकर आना शुरू होगा। तो आप ऑटो फोकस को भी आप लॉक करके रखिए और आप अपने एक्सपोजर को भी लॉक कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि आपके मोबाइल के फोन के अंदर कैसे ऑटो एक्सपोजर या ऑटो फोकस लॉक होता है तो उसकी वीडियो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नाउ जो नेक्स्ट ट्रांजिशन मूव है वो है स्काई ट्रांजिशन मूव। तो ये मूव मैंने एक अपनी हाइपरलेंस वीडियो में भी अप्लाई किया था। उसमें आपको क्या करना है कि लेट्स सपोज ये आप दिन के वक्त अगर आप शूट कर रहे हैं, आप मॉन्यूमेंट में कहीं पे शूट कर रहे हैं या किसी एक लैंडस्केप शूट कर रहे हैं जहाँ पे आपको क्लियर स्काई दिख रहा है, ब्लू स्काई दिख रहा है, तो व्हाट यू विल डू कि आप अपनी वीडियो को यूं करके स्टार्ट करेंगे शूट करना, और जब आपको एंड करना होगा ना आप इसको एकदम ऊपर ले जाएंगे कि आपके कैमरा के अंदर आपके वीडियो के अंदर सिर्फ स्काई दिख रहा हो ब्लू कलर का। एंड उसके बाद जो आप सेकेंड वीडियो जो आप स्टार्ट करेंगे उसमें आप अपने स्काई से शुरू करेंगे और उसको यूं करके नीचे ले आएंगे अपने मेन सब्जेक्ट की तरफ। तो आपने एंडिंग करी स्काई पे, आपने स्टार्टिंग करी स्काई पे, और लोगों को पता नहीं चल पाएगा बिकॉज स्काई इज ब्लू, तो वो वहाँ पे कलर की वजह से लोगों को इतना पता नहीं चल पाएगा कि आपने कब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे स्विच किया। नाउ मैं नेक्स्ट ट्रांजिशन की अगर मैं बात करूँ तो ये ट्रांजिशन भी काफ़ी यूट्यूबर्स ने, काफ़ी व्लॉगर्स ने शूट किया है। वो ये है कि जब आप वीडियो बना रहे हैं तो आपको जब एंडिंग करनी है तो आप इसको या तो लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ आप पैन कर दोगे, और जब आप वीडियो अपनी स्टार्ट करोगे तो आप सेम पैन स्टाइल पे उसको स्टार्ट करोगे। लेट्स सपोज आपका सब्जेक्ट जो है सामने है, मैंने यूँ करके वीडियो बनाई और मैंने यूँ करके इसको लेफ्ट की तरफ पैन खत्म कर दिया। अब जब मैं सेकंड वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट अगेन सामने है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से, और मैं यहाँ से इसको पैन करता हुआ लाऊंगा यूँ करके, और मैं सामने आके रुक जाऊँगा। तो क्या है, आपने शूट किया नॉर्मल, पैन किया लेफ्ट में, पैन किया लेफ्ट से, आपने शूट किया सामने, तो लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि आपने कब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे स्विच किया। सो ये ट्रांजिशन भी आप ट्राई कर सकते हैं। नाउ जो सेकंड लास्ट ट्रांजिशन है वो भी आपका ब्लैक फ्रेम ट्रांजिशन से रिलेटेड है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें ये है कि आप अपने कैमरा के ऊपर, लेट्स सपोज वहाँ पे मेरा कैमरा है, मैं यहाँ पे नहा के आया, मैंने टॉवल यूज़ किया, टॉवल लेके मैंने यूँ करके कैमरा के ऊपर फेंक दिया, तो क्या हुआ कि जब मैंने टॉवल अपने कैमरा के ऊपर फेंका तो वो एकदम ब्लैक हो गया। अब सेकंड वीडियो को मैं शूट करूंगा, अपने कैमरा के आगे से अपनी शर्ट को लूंगा और यूँ करके निकालूंगा और यूँ करके पहनना शुरू कर दूंगा। तो क्या होगा कि टॉवल ने ब्लैक किया एंड मैंने शर्ट जब निकाली तो वो भी ब्लैक था। तो आप उन दोनों ब्लैक पार्ट को, वो ब्लैक फ्रेम ही है बट इसमें आप डिफरेंट क्या कर रहे हो कि आप किसी पेड़ के पीछे या किसी पत्थर के पीछे लेके नहीं जा रहे हो, आप एक एक्शन में आप वो चीजें कर रहे हो, आप यूं करके फेंक रहे हो। वही चीजें आप जब करते हो, लेट्स सपोज मेरे बाल खुले हुए, मैंने बाल खुल के यूं करके किया कैमरा के ऊपर, और उसके बाद जब मैंने वापस बंद किया तो मेरा जो है एकदम बंद बना हुआ है। तो वो लोगों को बहुत ज्यादा पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो एक्शन बहुत ही फास्ट हुआ कि लोग उससे पहले सोचें आपने अपने जो लोकेशन है या अपना जो सब्जेक्ट है वो चेंज कर दिया। तो ये भी आप ट्रांजिशन है जो आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ जो सबसे लास्ट ट्रांजिशन है उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक जो है क्लैप बजा के आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे रेड कलर का बैकग्राउंड है, लेट मी चेंज द बैकग्राउंड विद अ क्लैप। तो आपने देखा बिना छुए मैंने अपने जो बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज कर दिया विद जस्ट अ क्लैप। इसमें क्या है कि आप जब क्लैप बजा रहे हो, आपने पहली वीडियो रिकॉर्ड करी, मैंने ऐसे करके मैंने क्लैप बजाई, मैंने अपना रिमोट लिया, कलर चेंज किया, मैंने दोबारा ताली बजाऊंगा और वहां पे मैं दोनों पार्ट को जो क्लैप जब बज रही है मैं वहां पे उसको कट कर दूंगा एंड देखिए कलर इस तरीके से चेंज हो गया। तो ये भी आप क्लैप के साथ ट्राई कर सकते हैं अपनी लोकेशंस को चेंज करने का। लेट्स सपोज मैं हुमायूं टॉम पे शूट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चलिए चेंज करते हैं लोकेशन, और मैंने दूसरी जगह पे कुतुब मीनार में आया, मैंने बजाई, स्टार्टिंग में मैंने क्लैप बजाई और वहाँ पे लोकेशन चेंज। तो इस तरीके से आप ट्रांजिशन कर सकते हैं। अब क्लैप ट्रांजिशन का जो बी पार्ट है वो है चुटकी बजा के। आपने काफ़ी बार देखा होगा मैं अपनी चुटकी बजा के अपने कलर चेंज करता हूँ, चुटकी बजा के मैं अपने लेंसेज के एंगल चेंज करता हूँ, चुटकी बजा के मैं अपने गंदे कमरों को बिल्कुल साफ कर देता हूँ। तो वो भी एक ट्रांजिशन है जो आप कर सकते हो। लेट्स सपोज आप यहाँ पे अपना खुद का ट्रैवल का वीडियो जब आप बना रहे हो, आप यूँ करके बना रहे हो, आप सामने ले आके चुटकी बजा सकते हो और आपका लोकेशन चेंज होगा। और जब आप सेकंड लोकेशन पे जाओगे वहाँ उस वीडियो की स्टार्टिंग आप चुटकी बजा के करोगे और लोकेशन दिखाना शुरू करोगे। तो आपने जब चुटकी बजाई तो उसके मिडल में आप दोनों पार्ट को काटोगे। पहला पार्ट में आपने आगे वाला रखा, सेकंड पार्ट में आपने सेकंड वाला पार्ट रखा, और वो दोनों को आप सिंक कर दोगे। तो लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा बिकॉज वो एक्शन हुआ है। लोगों का ध्यान जाएगा आपके एक्शन के ऊपर और इतनी देर पे आपकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप अपने ट्रांजिशन, अपनी मैनुअल ट्रांजिशन, आप ऑन द फील्ड ट्रांजिशन आप अपनी वीडियोस में दे सकते हैं।
सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये ट्रांजिशन के ऊपर वीडियो पसंद आई हो, जो मोबाइल यूजर्स, कैमरा यूजर्स एंड GoPro यूजर्स के लिए है। सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस रिलेटेड टू दी कैमरा, मोबाइल, GoPro एंड ड्रोन यूजर्स आर कमिंग सून। सो अगर आप नए हैं मेरे YouTube चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गिव अ थम्स अप। It will actually boost me to make some more interesting videos for you. I will see you in the next video. Till then, keep learning, keep shooting, keep sharing. Stay at home क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, and be safe.